बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं हूं नवीद बिलावल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट एक दफ़ा फिर इन एक्शन है और इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो बहुत बुरी तरह फेल कर दी गई है और अब एक दफ़ा फिर से पीडीएम के रोने का वक्त हुआ चाहता है। आपको मैं इस हवाले से बताऊं कि आज बरोज जुमा हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है। वो सरप्राइज क्या है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि चीफ जस्टिस ने आज लबो लहजा जो था उनका वो बहुत सख्त अपनाया। जो लोग कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे वो बहुत आसानी से इस चीज को फील कर सकते थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज बहुत गुस्से में थे और उनकी जानिब से इमरान खान को एक बहुत बड़ी साजिश से बचा लिया गया है। इमरान खान से आपको यह भी बताएं कि असद उमर के राब्ते बहाल हो चुके हैं और ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि बहुत सीरियस लेवल पे अब कंसेंसस डेवलप हो रहा है और बातचीत के राब्ते जो हैं वो बहाल करने की कोशिश की जा रही है। और असद उमर साहब ने अब आपको समझने की जरूरत होगी कि उन्होंने किस वजह से पार्टी नहीं छोड़ी और सिर्फ पार्टी ओहदा छोड़ा ताकि वो डील के काबिल रह सके, बातचीत के काबिल रह सके और बात कर सके। एक और ब्रेक थ्रू हुआ, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं कि इफ्तिखार दुरानी की जो वीडियोस आई हैं उनकी बेटी के हवाले से और उनकी बेटी की वीडियो दिखा के उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। पहली बात तो यह है कि हम इस अमल की बहुत पुरजोर मजम्मत करते हैं कि ये क्या तरीका है बेटियों की, बहनों की, घर के लोगों की वीडियोस दिखा के आप बदनाम करते हैं। एक खबर और है खावर घुम्मन के हवाले से कि असद उमर इमरान खान से राब्ते में हैं और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो है वो माहौल ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो दुरानी साहब हैं, खावर घुम्मन साहब हैं, उन्होंने इस खबर के हवाले से तस्दीक की है और उन्होंने ये कहा है कि अब बहुत जल्दी आपको अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। ऑडियो लीक्स कमीशन की बात करते हैं तफसील से। सबसे पहले कि जिस मामले में आज इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश जो थी उसको नाकाम बनाया गया है। ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज और सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत अब मुकम्मल हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल 5 रुकनी यह बेंच है जिसने ऑडियो लीक कमीशन की तश्कील के खिलाफ दायर 4 दरखास्तों पर समाअत की है। अब एक दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा हुई है कि शहबाज शरीफ और उनके हामी और पीडीएम की जो हुकूमत है और उनके जो नुमाइंदान हैं वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि शायद ऑडियो लीक्स वो इमरान खान के खिलाफ को बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स है और शायद ऑडियो लीक्स जो केस है उसमें वो ये दलील समझ रहे थे कि हम उस गुफ्तगू की बुनियाद पर इमरान खान को फंसाएंगे और उनको ये नहीं ख्याल रहा कि भाई जो टेप करना है, किसी की रिकॉर्डिंग करना है, किसी की कॉल रिकॉर्डिंग, वो बजाते खुद एक जुर्म है। ये दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद शाहिद जुबैरी, एससीबीए के सेक्रेटरी मुक्तदीर अख्तर शब्बीर, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान और एडवोकेट रियाज हनीफ राही ने दायर की हैं। इमरान खान की तरफ से डॉक्टर बाबर अमान अदालत में पेश हुए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी और सेक्रेटरी बार मुक्तदीर अख्तर शब्बीर, दरखास्त गुजार रियाज हनीफ राबी और अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी इसमें शामिल थे। तहरीर जारी है। इन चारों दरखास्तों में ऑडियो कमीशन की तश्कील को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई है। अब चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स थे, बाबर अवान उस वक्त सामने नजर आ रहे थे। अटर्नी जनरल जब रोस्टम पर आए तो उन्होंने 5 रुकनी लार्जर बेंच पर एतराज उठा दिया जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हुकूमत कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। आप इन रिमार्क्स के ऊपर गौर करें कि हुकूमत की क्या जुर्रत है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करे। ये बहुत सख्त रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस के। और चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि अटर्नी जनरल साहब, अदलिया की यह आजादी का मामला है, ये अब अदालत की इज्जत का सवाल है, बहुत हो गया, अटर्नी जनरल साहब आप बैठ जाएं। ये एग्जैक्टली मैं आपको रिमार्क्स बता रहा हूं जिस अंदाज में चीफ जस्टिस साहब ने अटर्नी जनरल को आज मुखातिब किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स ये भी दिए कि हुकूमत किसी जज को अपनी मर्जी के मुताबिक बेंच में नहीं बिठा सकती। हुकूमत किस तरह से किसी जज को अपनी मर्जी से बेंच में बिठा के अपनी मर्जी के फैसले ले सकती है? कम अज कम हमने ये सवाल पूछा है कि 184 बी में लिखा है कि कम से कम 5 जजेस का बेंच हो। अगर आपने हमसे मशवरा किया होता ना तो हम आपको गाइड करते। 9 मई के साने के बाद अदलिया के खिलाफ बयानबाजी बंद हो गई है। यह भी एक गुगली फेंकी है चीफ जस्टिस ने। और चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे पहले तो मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिए बैठे थे और आप अदलिया के खिलाफ जो कुछ कह रहे थे, जो जुबान इस्तेमाल कर रहे थे,
9 मई के वाकयात का एटलीस्ट ये फायदा जरूर हुआ है कि आपने कम अज कम अदलिया को बख्श दिया है, अदलिया को माफ कर दिया है। अब आपकी सारी तोपों का रुख जो है वो पीटीआई की तरफ है, पीटीआई के कारकुनान की तरफ है। अदलिया कम अज कम जो है उसको आपने माफ किया है। तो उन्होंने कहा जी कि इसका फायदा हमें हुआ है। जज साहब ने ये तनकीद की और तनकीद के निश्तर बरसाए, और ये इसको आप कह लें कि ये एक बहुत बड़ी जग हंसाई है चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स हैं कि हमें 9 मई के वाकये का फायदा हुआ है कि शुक्र है आपने हमें माफ किया। अदलिया के खिलाफ जो आप बयानबाजी कर रहे थे उससे आप बाज आए। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि आप हमारे इंतजामी इख्तियार में मुदाखलत ना करें, हम हुकूमत का मुकम्मल एहतराम करते हैं, अदलिया बुनियादी इंसानी हुकूक की मुहाफिज है। यानी कि चीफ जस्टिस ने आज यह भी पैगाम दे दिया है कि इंसानी हुकूक की जो पामाली हो रही है इस मुल्क में, अदलिया का काम है कि वो आम इंसान के जो बुनियादी हुकूक हैं उनकी मुआविन और मुहाफिज साबित हो। यानी कि चीफ जस्टिस ने यह कह दिया है कि अब हम मैदान में आएंगे और आपसे पूछेंगे। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने की कानून साजी बहुत जल्दी में की है। बहुत जल्दी पड़ी हुई थी शहबाज शरीफ हुकूमत को कि चीफ जस्टिस को किसी तरह से इस तरह से जकड़ा जाए शिकंजे में कि वो कुछ करने के काबिल न रहे। तो आज चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर भी बात की। उन्होंने कहा कि बहुत अदब से इस्तदा है कि लार्जर बेंच ये केस ना सुने, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि एतराज करना आपका हक है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शुएब शाहीन ने अपने दलाइल में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी हाजिर सर्विस जज को कमीशन में तैनात करने से पहले चीफ जस्टिस की इजाजत जरूरी है। चीफ जस्टिस की इजाजत के बगैर हुकूमत किस तरह से कमीशन बना सकती है, अपनी मर्जी का जज बिठा सकती है। तो यह बहुत अहम नौयत का केस था जिसकी समाअत हुई। शुएब शाहीन ने कहा कि किसी निजी शख्स को भी कमीशन में लगाने से पहले मुशावरत जरूरी है, क्योंकि चीफ जस्टिस को मजाक नहीं है, क्योंकि जुडिशियल कार्रवाई करनी होती है और पूछना होता है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मामले की वजाहत दी जा सकती है। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने यह भी कहा कि वफाकी हुकूमत अदलिया के मामलात में क्वार्टर्स का ख्याल करे। आज जितने भी रिमार्क्स थे आप उनके ऊपर गौर करें, यह चीफ जस्टिस की वार्निंग थी हुकूमत को कि आप हमारे मामलात में ना पड़ें। इंक्वायरी कमीशन में हुकूमत ने खुद जजेस तजवीज किए हैं, हुकूमत अपनी मर्जी के जज बिठाना चाहती है। इसके ऊपर उन्होंने रिमार्क्स दिए कि इससे पहले 3 नोटिफिकेशन में हुकूमत ने जजेस तजवीज किए जिनको बाद में वापस लिया गया। उन्होंने कहा कि एक्ट 2017 को चैलेंज नहीं किया गया। 1956 एक्ट आइन के एहतराम की बात करता है। चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया कि इस नुक्ते पर बाद में आएंगे, जिस पर अटॉर्नी जनरल का कहना है कि इस नुक्ते पर अभी हम तैयार हैं, रिवायात के मुताबिक अमल करें। माजरत से कहता हूं कि हुकूमत ने जजेस के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करवाने की कोशिश की है। आज उस मामले की भी कली खुल गई है कि ये जस्टिस काजी फायजीसा ग्रुप, ये फलाना ग्रुप, ये ढमकाना ग्रुप, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये इख्तिलाफात जजेस के दरमियान भी पैदा करने वाली सिर्फ और सिर्फ हुकूमत है। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने कहा कि वफाकी हुकूमत से गुजारिश है कि आइन का एहतराम करें। आप देखिए कि क्या हालात हो गए हैं कि चीफ जस्टिस को मिन्नत करनी पड़ रही है कि मेहरबानी करें, आप एहतराम करें, अदरवाइज हमें स्टेप उठाना पड़ेगा। माजरत से कहता हूं कि हुकूमत ने जजेस के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश की है। उन्होंने सवाल उठाया कि जुडिशियल कमीशन की तश्कील में नहीं लिखा कि फोन टेपिंग किसने की। फोन टैप करना एक गैर आईनी अमल है, क्योंकि हुकूमत ये समझ रही है कि हमने इमरान खान की रिकॉर्डिंग्स करके, फलां की रिकॉर्डिंग्स करके बड़ा तीर मार लिया। उनको ये नहीं पता कि रिकॉर्डिंग करना किसी का फोन, किसी की फोन कॉल, ये बहसीयत खुद एक जुर्म है और इसकी सजा है। उन्होंने मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत तासुर दे रही है कि फोन टेपिंग का अमल दुरुस्त है। उन्होंने मजीद मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत तस्लीम करे कि हमारी किसी एजेंसी ने फोन टेपिंग की है, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि फोन टेप पर बेनजीर भुट्टो हुकूमत केस मौजूद है। जस्टिस काजी फायजीसा केस में भी उसूल तय हो चुके हैं। टेलीफोन पर गुफ्तगू की टेपिंग गैर कानूनी अमल है, फोन टेप करना गैर कानूनी अमल है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से भी ये आम तरीन रिमार्क सामने आए। तो एक लंबी तफसील है, आपको मुख्तसर अर्ज करूं कि आज इमरान खान के खिलाफ ये जो ऑडियो लीक्स कमीशन था, जिसमें अपनी मर्जी के जजेस बिठा के हुकूमत का एक प्लान था कि इमरान खान को इलेक्शन से नाअहल करार दिया जाएगा, उस प्रोग्राम को चीफ जस्टिस ने फ्लॉप कर दिया है और बहुत सारी दबे लफ्जों में वार्निंग्स जारी कर दी गई हैं हुकूमत वक्त को। अब देखें हालात का रुख किस तरफ जाता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में।